सारे साथियों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। थारा कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपनी क्लास हो चुकी है 8। देखो पिछली क्लास मैंने बताई थी, वो जो क्लास नंबर 3 थी वह उसमें आवाज़ ना आने के कारण वह रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी जो पहले थी। लेकिन मैंने दोबारा रिकॉर्ड करके दो हरियाणा जनगणना 2011 के अनुसार वह वीडियो डाली। मैं उम्मीद करूँ तो हमने देखी होगी, पसंद आई होगी, और जिसने नहीं भी देखी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। मैंने वो ही चीज़ कवर करा रखी हैं जो भाई एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक। और मैं ये ही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वही चीज़ कवर कराऊँ। नहीं तो किताबों में बहुत सारा लिख रखा है, वो इतना सारा ना तो पढ़ा जाओ ना वो दिमाग में टिका है। लेकिन उसमें तो जो भी एक कंक्लूजन सा है, एक सार सा है, वो लिख के मैं हमने पढ़ाऊँ हूँ ताकि भाई तारा खातर ईजी हो जाए के इंपॉर्टेंट है के नहीं है, कौन सा एग्ज़ाम खातर पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, वैसे मेरी जो ये प्लानिंग थी वह थी कि भाई आप हरियाणा का जो इतिहास है, महाभारत काल से लेके हर्ष वगैरह उन सारे की बात करा। लेकिन फिर वो टॉपिक बहुत लंबा, डीप और बोरिंग सा हो जावा भाई, कई दिनों तक चलता रहा। तो मैंने इस कारण सोचा कि पहले आप हरियाणा के जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वे कवर कर लिया। उस तरह आदमी ने लगा कि भाई हमने ये टॉपिक भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लास्ट में सिर्फ वह एक ही चीज़ बचेगी, वो हिस्ट्री। वह आप फिर लगातार आखिरी सी में कर लेवांगे। ठीक है। तो भाई आज का अपना टॉपिक क्या है? हरियाणा के लोक नृत्य है। हरियाणा के लोक नृत्य है छठी नृत्य। भाई पहला अपना जो है छठी नृत्य। छठी नृत्य सब नवेरा है। फिर भी मैं बता दूं कि भाई जब घर में लड़के का लड़के का जन्म होता है, लड़के के जन्म के छठे दिन भाई ये क्या कर रहे हैं भाई, घर वाले जैसे मान ले जिनके घर में जो लड़का होया है वे आस पड़ोस वाली लेडीज़ ने बुला लें, इकट्ठे हो जाए औरत, और फिर वो नाच गायन कर रहे हैं। जैसे मान लो आप फोटो में देख सका भाई ये करण लाग रही हैं। और उस दौरान भाई बहुत सारे जैसे मान लो मीठा पकवान सा भी बनाने लग गए। पहले तो क्या होया करता भाई, बाकड़ी सी बना लिया करते भाई, चने की बाकड़ी होगी, गेहूं की होगी, वे बांटा कर दे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे अब तो चलो भाई हॉस्पिटल में बालक पैदा हुए हैं तो तुरंत उनसे कपड़ा ही पहना दिए जाए हैं। नहीं तो पहले क्या होया करता, पहले 5 दिन बच्चे ने नंगा रखा करते और छठे दिन उससे कोई भी जैसे मान लो कपड़ा पहनाया करते, और उन कपड़े ने वो मान्या करते भाई पहली बार कपड़े पहने हैं, और जिंदगी भर उन्हें संजो कर रखा करते। ठीक है। तो ये छठी वाले दिन का प्रोग्राम था। और छठी वाले दिन का मेन आपने याद रखना है कि भाई लड़के का जन्म पर हुआ है, और कौन से दिन भाई, लड़के के जन्म के छठे दिन। ये अपना हो गया छठी नृत्य। ये बात कर आप छड़ी नृत्य है, बिल्कुल सिमिलर सा साउंड करा है। अब भाई छड़ी नृत्य है, ये है जैसे बाधवा। बाधवा में या इसको भादो भी बोलते हैं, भादो मास। भादवा में तो हमने बेरा होगा कि अष्टमी वाला दिन क्या हुआ है? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी तो अगले दिन क्या हुआ है? नवमी। और नवमी वाला दिन क्या हुआ है? गोगा नवमी। और भाई गोगा नवमी वाला दिन क्या होया कर, हमने देखा अभी वो डमरू सा बजा के एक छड़ी लेके लोग नाचते हुए घूमते रहे हैं, अपने घर में भी आए हैं। ठीक है। तो उस दौरान जो नृत्य हुआ वो हुआ भाई छड़ी नृत्य। तो हम देखने लग रहे हैं ये छड़ी है यहाँ पे। ठीक है। तो भाई इनके साथ साथ लोग जैसे खुद भी चलते रहे हैं, नाच गायन करते रहे हैं, तो उस नृत्य ने बोलना हाँ आपा छड़ी नृत्य, जिसमें भाई गोगा पीर की पूजा करी जाओ। ठीक है। फिर अगला भाई देखो, मैं पहले बता दूं कि भाई इतना डीप अपने नहीं पढ़ना कि भाई हाँ ये कहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, वो सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन ये जितनी बताने लग रहा है इतना इंपॉर्टेंट है बस। ये पेपर में जो आओगा वो इसे बता लेगा, इससे बाहर को नहीं आओगा। ठीक। अच्छा भाई, फिर अगला अपना आ गया भाई फाग नृत्य। ये फाग नृत्य तो अपन आइडिया लग गया, जो कर अपना होली ने तो होली का जहाँ दुल्हनडी ने आप के वहाँ अपना हरियाणवी में आप वहाँ फाग। तो इससे तो अपने बेरा पट गया अगर भाई ये फाग नृत्य किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन से टाइम में मतलब ये कराया जाओ है। ये कराया जाओ भाई होली के आसपास। अलग अलग जगह अलग अलग लिख रखा है, तो होली के मेनली 2 सप्ताह पहले रात में कराया जाओ यो। अच्छा, कौन करे हैं? स्त्रियां करती हैं, बस भाई औरतें करती हैं, स्त्रियों द्वारा किया जाता है यो। ठीक है।
देखो ये तो चलो परफॉर्मेंस है, आप देखने लग रहे हैं कहीं भी हैं ये लेडीज परफॉर्म कर रही हैं ये फाग नृत्य। लेकिन जनरली जब अपने घर में करा जा हुआ है तो यो रात के टाइम करा जा हुआ है। और कौन करे हैं इसने, लेडीज करा करे हैं, ज़्यादातर लेडीज करे हैं। कई जगह अनु है भाई, अलग अलग परंपरा हुए हैं, कई जगह भाई आदमी भी करे हैं, लेकिन मेनली किन के द्वारा करा है, लेडीज जो स्त्रियां हैं वो करती हैं। और इनके नृत्य को पुरुष नहीं देख सकते, जब भी नहीं देख सकते। मतलब कहने का ये है कि भाई जब भी वो नृत्य करते हो कई जगह नो है आदमी जाकर बैठ जाए देखना। वैसे तो जनरली अपने कल्चर में ऐसी चीज़ है ही नहीं, जहाँ पे लेडीज हो वहाँ पे आदमी जाते ही नहीं, लेकिन फिर भी यह चीज़ एक स्पेसिफाइड करी गई है अपने इस नृत्य में कि भाई उसको आदमी नहीं देखेंगे। ठीक है भाई। चौथा नृत्य अपना आ गया खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य वो है लड़के के शादी में, लड़के के विवाह के अवसर पर। अब तुमने यह चीज़ भी देखी होगी भाई, सांझी पे बुलाना आया करें जब किसी का ब्याह भी हो ना छोरे छारे का। जनरली आजकल तो लड़कियां का में भी होने लग गया, नहीं तो जनरली क्या था भाई सांझी सी हुआ है उस टाइम पे आस पड़ोस में तो जो भी औरत है उन्हें बुला ले हैं, वे गीत गाऊंगी, कुछ गीत गाऊंगी फिर कुछ बीच में नाचने लग जाऊंगी। तो इस तरह तो फिर जो लेडीज़ है ना वो ये करे हैं। अगेन इनको कौन सा न कौन करती हैं, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अरे थोड़ा चोट लग रही है हाथ के, स्त्रियों द्वारा करा जाता है। ठीक है बस इतना याद रखना भाई। खोड़िया नृत्य कब हुआ है, यो हो भाई लड़के की शादी पे। वैसे तो सांझी का एक अलग है सिग्निफिकेंस। जो ये खोड़िया नृत्य मेनली कब हुआ है, जब हुआ है जब बारात चली जावा है, बारात के जाने पर। उसके बाद में जैसे कई लेडीज़ घर आ रहे हैं तो जब वो है मेनली। वैसे कई नू भी मानना कि सांझी का टाइम भी जैसे वो दो नृत्य करें वो खोड़िया हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफाइड है अपना वो है बारात के जाने पर। ठीक। अगला भाई सांग। सांग नृत्य भाई, सांग तब नवेरा है, तब फोटो देख कर आइडिया लगा सको सांग कौन सा हुआ है। और अपने पहले का टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित था सांग। और सांग ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें करें हैं या आदमी करें हैं, दोनों मिलकर भी कर सके, अलग अलग भी कर सके हैं। और इसमें क्या हुआ है, सांग में वीर रस हुआ है। वीर रस कौन सा हुआ है, वीर रस प्रधान हुआ भाई। वीर रस प्रधान का मतलब है जोर जोर तक बोलेंगे गावेंगे हैं, आपस में जो करते हमने देखा हो नकल भी मारे हैं कुछ भी करे हैं, तो उसमें जो जोर जोर तक बोलने की चीज़ होगा ना, कलासी होगा, उसने वीर रस बोलने हैं जिसमें बहुत एनर्जी लग गया है। ठीक है। और हम देख रहे हो जैसे हमारी लेडीज़ भाई उछल उछल के डांस कर रही हैं तो बहुत एनर्जेटिक होगा, इसलिए बोला गया है कि भाई इसमें वीर रस प्रधान है। और ये नॉर्मली क्या हुआ है अपना किते किते भी जाकर मनोरंजन पर्पज तय ये करा जावा है। आपने तो खैर इतना नहीं देखा अपनी जनरेशन ने, लेकिन अपने माँ बाप हैं उनने ये इस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान होगा। आप पूछना चाहो तो पूछ सका हूँ कि भाई पहले अलग अलग जगह पे गांव में ये सांग हुआ करते, और अपने भाई जो भी अपने माँ बाप हैं या उनकी उम्र के हैं चाचा ताऊ वे देखने जाया करते इसमें। ठीक है। तो ये होगा अपना भाई सांग नृत्य, आज भी है काफ़ी प्रचलन में, है ना। ये है भाई गणगौर नृत्य। गणगौर से वैसे अपना आइडिया लग गया नाम तय। तो गणगौर में शिव पार्वती, देखो ये बात ध्यान रखियो, ये जो शिव पार्वती कि भाई जो मतलब पूजा मान लो या फिर उनको प्रसन्न करने के लिए ये शिवरात्रि के टाइम पे करा जावा है। ठीक है। गणगौर पूजा मेरे ख्याल से भाई जो माता है ना पार्वती उनका नाम है गणगौर, तो उनको खुश करने के लिए भाई ये करा जावा है। जैसे दोनों परफॉर्म करें इसने, औरत भी और आदमी भी। आदमी क्या है भगवान शिव की एक प्रतिमा बना लेंगे अपने अनुसार, उन्हें लेकर डांस करेंगे, और औरत हैं वो माता पार्वती की प्रतिमा लेकर वो वैसे डांस करेंगे। तो इसने बोले हैं गणगौर नृत्य। ज़्यादातर क्या है हिसार साइड में, ये बाकी लोगों ने इतना नहीं बेरा पाओगा, हिसार साइड में थोड़ा प्रचलन में है ये, और दोनों मिलकर करें हैं। ठीक है। और ये वैसे को मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मतलब अनुष्ठान टाइप में है कि भी जैसे पूजा है
पूजा कर रहे हैं एक तरीके से, भाई नाच के शिव और पार्वती माता की पूजा कर रहे हैं। तो ये अनुष्ठात्मिक बोल दिया मैं कहीं कि भाई क्या है यो अनुष्ठानिक या अनुष्ठानिक नृत्य बोलते हैं इसमें, कि भाई वैसा नृत्य है, ये मनोरंजन के पर्पज से नहीं है। इसको ये है अपना गणगौर नृत्य। अब अगला चला है, अगला है भाई झूमर नृत्य। देखो जो झूमर नृत्य है ना, एक शायद छेली पता नहीं कुछ ऐसा करके है, छेदी कुछ झूमर नृत्य है, वो अपना राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। तो अपना राजस्थान से लगे जो सटे हुए जो जिले हैं उनमें झूमर नृत्य काफ़ी प्रचलन में है। और यो किन के द्वारा कराया जा हुआ है, यो कराया जा हुआ है स्त्रियों द्वारा। वैसे अगर देखोगे तो सारे ऑलमोस्ट सेम से लगेंगे, क्योंकि अपनी पोशाक भी सबसे यूनिक है और एक नृत्य में वे पोशाक पहरी जावे हैं, तो सारे सिमिलर से लगेंगे। लेकिन फिर भी हमने बेरा होना चाहिए अगर भाई झूमर नृत्य अपना हरियाणा में हुआ है, कौन से एरिया में हुआ है। इसने भाई हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। गिद्धा बताओ भाई कौन से प्रदेश का फोक डांस है, लोक नृत्य है? देखो जो गिद्धा है वो है पंजाब का, तो प्रॉपरली जो गिद्धा परफॉर्म कराया था वो पंजाब में कराया था है। लेकिन झूमर नृत्य जो हरियाणा में परफॉर्म कराया था उस नाम पर क्या कहते हैं, हरियाणा का गिद्धा है, लेडीज उनने मिलकर परफॉर्म करें। ठीक है, ये होगा झूमर नृत्य। एक है भाई डफ नृत्य। डफ तो हमने आइडिया लग गया होगा कि डफ मतलब डफली का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें भाई जो जोर जोर तक चिल्ला कर गाओगे, कदे तो हमने देखा हो गड़िया में करते रहे हैं, वीर रस है इसमें भी। और साथ के साथ वो जो गाँव हैं और डांस करे हैं तो उसमें वीर रस श्रृंगार रस प्रदान हो। श्रृंगार रस मतलब वही सदा मतलब अपने तरीके से डांस करेंगे और बीच में तेज गाओगे, बीच में प्यार से भी गाओगे, तो उस दोनों का मिश्रण है वीर रस और श्रृंगार रस का। ठीक है, अच्छा डफ का मैंने बता ही दिया भाई, डफली लेके या इसमें ढोल कह लो या डफली, डफली लेके वो अपना गायन करें। ये वही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भी ये परफॉर्म करेगा था हरियाणा की तरफ से, 26 जनवरी 1969 को। ठीक है, यो परफॉर्म हुआ था हरियाणा की तरफ से डफ नृत्य। ओके, अगला है भाई घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य तो हम देख रहे होगा, देखो घोड़ी का मुखौटा सा पहन रहा है। इसमें क्यों है भाई, गत्ता या फिर किसी भी तरह की मतलब एक घोड़ी बना ले हैं। ठीक है, ये घोड़ी नुमा जो भी आकार है वो ले लेंगे, उसमें अंदर घुस जाऊंगा, देखो ये अंदर घुस रहा आदमी, और फिर उसने लेकर नाचेंगे। ठीक है, और कई हैं खुद जो उसका मुखौटा सा हुआ, घोड़ी का मुखौटा, वो पैर लेंगे, वो बन के पैर का नाचेंगे। और ये जनरली शादी में हुआ है, शादी में प्रचलित है। शादी में मान लो कर रहे हैं लोग, मान लो कोई भी प्रोग्राम है शादी में, जैसे नाच गाना तो चलता ही रहा है। आजकल तो डीजे वगैरह हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा ये देखने नहीं मिलता। लेकिन ये हमारे लोक नृत्य की बात है, फोक डांस जो हमारे पहले से प्रचलन में है। पहले जब डीजे वगैरह नहीं हुआ करते तो पहले अलग अलग समारोह के लिए अलग अलग डांस थे हमारे, तो घोड़ी नृत्य भी अपना एक नॉर्मल जो डांस है शादी में उस टाइम पर करा जाया करता है। ठीक, ये तो थे मेन। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपने नृत्य हैं, वो मैंने पूरे लिख रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लूर नृत्य की भाई, तो यो लूर नृत्य हुआ है एक, तो जैसे अलग तो मैं लिख देता हूं, लूर नृत्य भाई लड़कियां करती हैं, लड़कियों द्वारा की। तो है यो बांगर में, बांगर कौन सा क्षेत्र है, जो थोड़ा बहुत रेतीला सा जो एरिया है ना, उसने बांगर कह दिया आप। रेतीला कौन सा एरिया है, जो भी अपना राजस्थान तो सटा हुआ है, जैसे सिरसा हो गया, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, तो उस एरिया ना आप बांगर कह दिया, तो उसमें ये प्रचलित है। ठीक है, और किस टाइम से कराया था वो, होली का आसपास कराया था यो भी। देखो मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, गेल की गेल बोलने लग रहा हूँ, नोट कर लियो, होली के आसपास कराया था वो। ठीक है, फिर आ गया बात आ गई धमाल नृत्य। यो क्या है, महाभारत टाइम तक चल रहा, बहुत पुराना नृत्य है, महाभारत समय से ये बहुत ही पुराना नृत्य है। और ये कह दिया करें रात में कराया करें। ठीक है,
जैसे वही जो चांदनी रात हो है ना, चांदनी रात में ओपन में खुले मैदान में, खुले मैदान में कराया हुआ है। ठीक है, और कौन से एरिया में प्रसिद्ध है यो? ज़्यादातर ये महेंद्रगढ़ में कराया हुआ है और थोड़ा बहुत झज्जर में भी कराया हुआ, बाकी और जगह कराया जाता होगा लेकिन कम है, मेनली इन एरिया में कराया हुआ है। बीन बांसुरी यो भी वही अपना ठीक एक नृत्य है, यो अपना बांगर में कराया हुआ है। ठीक, मंजीरा, अच्छा मंजीरा क्या हुआ है? एक वाद्य यंत्र के है भाई, ढोलक जैसा हुआ है, जैसे ढोल मंजीरा कदे हमने नाम सुना हो, तो इसी तरीके का है यो मंजीरा नृत्य है। इस मंजीरा और ढोल लेके न नगाड़े डफ इनके साथ कराया हुआ है, और यो दोनों मतलब मेवात उसके एरिया में कराया हुआ है, मेवाती नृत्य है यो। और यो कराया हुआ भाई वर्षा ऋतु में, वर्षा में कराया हुआ है। और इसमें मैंने बता दिया है लेके डफ वगैरह, डफली मंजीरा ढोल नगाड़े वो लेके यो नृत्य परफॉर्म कराया हुआ है। ठीक है, अच्छा रतवाई नृत्य भी ऐसा सिमिलर सा ही है यो मंजीरा नृत्य के, और वहीं आसपास है भाई गुड़गांव, मेवात, पलवल, इस एरिया में यो कराया हुआ है। रसिया नृत्य भाई, ये बात करा पा रसिया नृत्य की। रसिया नृत्य भाई श्री कृष्ण है, देखो रासलीला से बना हुआ है रसिया, श्री कृष्ण से रिलेटेड है नृत्य भाई। उनको मतलब जो उनकी कृष्ण लीला थी ना उसको परफॉर्म करा हुआ है। और रसिया नृत्य अपना कित हुआ है, ये जो भी मथुरा से मतलब सटे हुए एरिया है ना, यूपी के सटे हुए एरिया से, जैसे हो गया अपना पलवल, फरीदाबाद, और अपना वही है थोड़ा फरीदाबाद का एरिया, पर्टिकुलर चले जाओगे तो मेनली इन दो एरिया में है ये रसिया नृत्य परफॉर्म करा जाओ। ठीक, फिर है डमरू नृत्य, ये हुआ है डमरू के साथ शिवरात्रि का टाइम पे, शिवरात्रि का टाइम पे परफॉर्म करा जाओ है। ये कौन परफॉर्म करे हैं? पुरुष। ठीक, फिर एक खेड़ा नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया था, रिसेंटली एग्जाम में आया था। ये जब हुआ जब बुजुर्ग की घर में मौत हो जाओ ना, बुजुर्ग ठीक लिखा है ना, बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक के लिए करा जावा है। कौन सा एरिया में प्रचलित है ये अपना जींद, कैथल, करनाल, इस बेल्ट में ये खेड़ा नृत्य करा जावा है। फिर एक लास्ट बच गया तीज नृत्य, हो भाई तीज पे औरतें भाई अपना नाचे हैं, गावे हैं, खावे पीवे हैं मीठा कुछ, तो इस तरह के भाई अपने ये सारे नृत्य मैंने करवा दिए, थोड़े थोड़े सबके बारे में बता दिया कौन सा कब हुआ है। कोशिश मेरी रही कि फोटो में भी थंबनेल देख कर थोड़ा तुम रिलेट कर पाओ कि भी कौन सा नृत्य कैसे परफॉर्म कराया गया है। ठीक है आज राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं थी, वो मैंने इसका रीज़न बता दिया था रहता है, बट कोई नहीं, मैं साथ के साथ बोल रहा है, तो अगर जिस बंदे ने नोट्स बनाने हैं वो आराम से नोट्स बना लियो, बस इतना ही पढ़ना है इनके बारे में, और इतना पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम खातर सफिशिएंट है। ठीक है, बस एक यो मैंने मैप ले रखा है, वो मैंने बताया था कि भाई जैसे बांगर का क्षेत्र कौन सा है, यो भाई बांगर का क्षेत्र है, पूरा कौन सा डांस करा जाओ है, पूरा डांस करा जाओ अपना, एक तो जैसे बीन बांसुरी बताया मैंने, ठीक है ना। अच्छा एक लूर नृत्य बताया, गणगौर भी जैसे मान लो यहाँ पे हिसार में परफॉर्म कराया जावा है, तो इस तरह तो रिलेट कर सको। अब जैसे अपन रसिया नृत्य की बात करी, फरीदाबाद और पलवल यहाँ पे इस तरफ यूपी है, तो श्री कृष्ण से रिलेटेड है तो समझ लो भाई मथुरा यहाँ कहीं आसपास ही है, या नीचे होगा थोड़ा सा, यहाँ कहीं होगा मथुरा। ठीक है, तो उससे सटे हुए एरिया में रसिया नृत्य कराया जावा है। उसके बाद मंजीरा नृत्य में मेवात में कराया जावा है, और भाई खेड़ा नृत्य मैंने बताया भाई इस एरिया में कराया जावा है ना। तो यूं करके हम रिलेट कर सको अपना मैप से भी। तो आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म हुआ है, और अगली में फिर से कोई छोटा सा टॉपिक लेके आऊँगा, और थम अपने साथ नुए बने रहो, और सारा का सारा सिलेबस करवाऊँगा, और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सिर्फ वो ही कराऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कराने में मेरी भी बहुत मेहनत लगा, थमने भी बोरिंग सा लगेगा और थमने भी इम्पोर्टेंट नहीं लगे।
ठीक है, चलो भैया अगली क्लास में फिर तो मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय हरियाणा।